दुबई इतना अमीर देश कैसे बना? इतना पैसा कहाँ से आया? और दुबई के शेख ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमें पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल की खरीदारी की वजह से दुबई में इतना पैसा आया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका 1% ही तेल की वजह से आता है और बाकी 99% कहाँ से आता है, जिसे जानने के बाद आप ना हैरान हुए तो बताना, क्योंकि आज आप दुबई के उत्सव से रूबरू होंगे जो आपको पूरी तरह से दंग कर रख देगा। दुबई इतना अमीर देश कैसे बना? इतना पैसा कहाँ से आया? दुबई के पास इतना सारा पैसा बाहर से आए अन्य लोगों से आता है जो दुबई में टूर करने आते हैं। 22 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुबई का नक्शा बदल दिया वह कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम है। और यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दूर की सूची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपने एम्पायर बिल्ड करने की सोच रहे हैं। उसी के साथ ही आज दुबई ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग या दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब होटल, यह सब दुबई में ही है। आज से करीब 20 साल पहले दुबई की सारी जमीन रेतली थी, जहां रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते थे। आज उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। उसके साथ ही पाम जुमेरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन आइलैंड है। इस आइलैंड को भी आप दुबई में ही देखने को पाएंगे, जहां पर करोड़ों के घर मिलते हैं, क्योंकि दुबई के शेख यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वह गोल आइलैंड बनाते तो वह ज़्यादा घर बिल्ड नहीं कर पाते, जिससे वह उतना ज़्यादा नहीं कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने टैलेंट क्लास से पैसा रखा जहां पर ज़्यादा घर बनाकर बेच सके, और यही चीज़ लोगों को इस शहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है। दुबई में एडवांस ड्रोन बनाया जा रहा है। वहाँ एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगा। यानी कि जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ समय की भी काफ़ी बचत होगी। और बात अगर समय की आती है तो हम आपको बता दें, दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज़्यादातर गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेंगी। यानी कि दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहाँ पर कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे ऑयल की भी काफ़ी बचत होगी। दुबई में क्राइम रेट कितना है? आज अगर हम दुबई की क्राइम रेट की बात करें तो वहाँ का क्राइम रेट लगभग 0 ही है, क्योंकि ना तो वहाँ चोरी चकारी होती है और ना ही लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहाँ ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का सख्त कानून, और वह इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। फिर चाहे वह ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घुमाने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ता है। तो आप खुद ही सोचिए वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसे केस करने वालों के साथ क्या क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानूनों के चलते वहाँ के जितने भी मुजरिम हैं उनमें वह हिम्मत ही नहीं कि वह कोई क्राइम कर सके। दुबई की पुलिस के बारे में जानें। दुबई की पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती हैं जो तुरंत आपको पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें दुबई के अंदर जो हम आम इंसानों को वहाँ जाने के लिए आकर्षित करती है। और यही वजह है कि आपको दुबई के लोग सिर्फ 18 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहाँ सभी दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दुबई अपने देश में रहने वाले लोगों से
कोई टैक्स वसूली नहीं करता। दुबई जरूर जाएं। वहाँ रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की ज़रूरत नहीं। आप जाएं और वहाँ जाकर आराम से अपना बिजनेस बढ़ाएं और वहाँ के ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वह दुबई जाते तो हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए दुबई के शेख उनसे मजदूरी कराते हैं। वहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देश के लोग वहाँ पर तेज़ गर्मी में काम करने के लिए आते हैं। और आप जो दुबई में बनी इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, वह सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से पैसा आता है और ना ही वहाँ की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं वह दुबई में शानदार लाइफ स्टाइल को जीने के लिए दुबई में बच जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई को भी पूरी तरह कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपके दुबई के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइबर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने का अवसर मिलता है।